अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जर्मनी के एक अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा जिसका नाम चांसे कार्टे हैं। इसको जर्मन ज़बान में चांसे कार्टे कहते हैं, जिसके ज़रिए आप जर्मन में जाकर जॉब सर्च कर सकते हैं। ये कार्टे के ज़रिए आप 1 साल के लिए जर्मन में स्टे कर सकते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली आपको जर्मन में जॉब नहीं मिलती तो आप इसको मज़ीद 2 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको जॉब नहीं मिलती तो फिर आप अल्लाह का नाम लेकर वापस अपने मुल्क आ सकते हैं, क्योंकि अगर 3 साल के लिए भी आप 3 साल उधर आप स्टे करते हैं और फिर भी आपको जॉब नहीं मिलती तो फिर आपकी तो बैड लक है। अगर हम इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो इसके ज़रिए आप अगर उधर जॉब आपको मिल जाती है तो आप 5 साल के लिए PR भी ले सकते हैं और 5 साल के बाद आपको जर्मन पासपोर्ट भी मिल सकता है। अगर इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो इसके लिए आपका 2 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, या फिर कोई भी वोकेशनल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और अगर आप के दूसरी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो यानी लिविंग एक्सपेंस के बारे में, तो आपके लिए उधर रहने के लिए 1 साल के लिविंग एक्सपेंस आपको साथ लेकर जाने होते हैं। इसका ये प्रोसीजर होता है कि आपका उधर जर्मन में एक अकाउंट ओपन होता है जिसे ब्लॉक अकाउंट कहते हैं, और इसमें आपकी तकरीबन 11,000 यूरो अमाउंट आपकी उधर जमा होती है, जो कि आपको हर मंथ 800 से 900 जो यूरो है आपको मिलती है, यानी आपको वो वापस मिल जाती है। इससे बेहतरीन मौका आपको कहीं नहीं मिलता है। अगर आप दूसरे कनाडा, अमेरिका, UK वगैरह में देखें तो उधर बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, यानी अगर आप उधर का प्रोसीजर करें ना वर्क वीज़े के बारे में तो आपको तकरीबन 1 करोड़ सवा करोड़ रुपया आपका उधर लग जाता है। पहले तो बात है कि वर्क वीज़ा मिलना ही बहुत मुश्किल है, अगर आपको मिल भी जाए तो बहुत ज़्यादा आपका एक्सपेंस हो जाते हैं। लेकिन ये जर्मन ने बहुत ही अच्छा ये वाला काम स्टार्ट किया, क्योंकि वो जो डंकी लगा के जाते हैं यानी जो इलीगल लोग जाते हैं उनका वो बंद करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने भी एक ये सीन किया है कि जो उधर असाइलम करेंगे और उनका पाकिस्तान में पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो इसके लिए आपकी जो लैंग्वेज की होगी वो B लेवल जर्मन लैंग्वेज होगी, या फिर B लेवल ही आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगी। ये B लेवल इंग्लिश का जो लैंग्वेज का जो होता है तकरीबन 5.5 या 6 बैंड के नज़दीक ये होती है। ये चांसे कार्टे की जो अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए ओपन की गई हैं जो नॉन यूरोपियन है, यानी जो यूरोप के बाहर के लोग हैं। इसका बेसिक मकसद यही है कि जो लोग डंकी लगा के आते हैं उनका दाखिला बंद किया जाए। और अगर देखा जाए तो इन लोगों के जो रिक्वायरमेंट होती है ये इनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, या वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, या प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। और इस लिहाज से इनको फिर पॉइंट मिलते हैं, ये पॉइंट के हिसाब से इनको वीज़ा मिलेगा। जैसा कि एज लिमिट बीच में इसमें इंक्लूड होगी, और दूसरा इसमें इसके पॉइंट होंगे। इसके तकरीबन 100 इसका पॉइंट है। अगर किसी बंदे के इसमें से 60, 70, 80 पॉइंट आ जाए तो उस हिसाब से उसको वीज़ा मिलने के चांस होते हैं। जितने अच्छे पॉइंट आएंगे उतने ही ज़्यादा वीज़ा मिलने के चांस ज़्यादा होंगे। अगर पॉइंट की बात की जाए कि कैसे इसके जो पॉइंट है वो काउंट किए जाएंगे, तो सबसे पहले एज है, यानी अगर किसी बंदे की जो एज है वो 20 से 30 साल के दरमियान तो उसको 10 पॉइंट मिलेंगे, और अगर किसी की 31 से 35 के दरमियान है तो उसको 5 पॉइंट मिलेंगे, अगर 36 से 40 के दरमियान है तो उसको 2 पॉइंट मिलेंगे, और अगर 41 से ज़्यादा है तो उसको 0 पॉइंट मिलेंगे। ज़ाहिर बात है कि 20 से जिसके 30 के दरमियान उम्र है उसको 10 पॉइंट, यानी उनको यंग लोग चाहिए, प्रोफेशनल लोग चाहिए। ये नहीं है कि जो जाते हैं उधर जाके गवर्नमेंट के ऊपर ही बोझ बन जाते हैं, उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। उनको उन लोगों की ज़रूरत है जो प्रोफेशनल है, जिनके पास स्किल है। अगर कपल्स हो जाएं तो उनके लिए और बेनिफिट हो जाता है, ताकि जो उनकी उधर से वो इनकम जो वो अर्न करते हैं वो वापस पाकिस्तान में भेजें। सारी बात उनके लिए बेनिफिट होता है कि उनका जो मुल्क का सरमाया है वो उनके पास ही सेव होता रहे।
تو یہ ایج کے حساب سے پوائنٹ ہے، اور دوسرا پوائنٹ ملتے ہیں وہ ان کے جو لینگویج ہے اس کے حساب سے ملتے ہیں، یعنی اگر جو بیسک جس کو لینگویج آتی ہوتی ہے جرمن اس کو 5 پوائنٹ ملتے ہیں، اور اگر کسی کا کوئی فیملی ہے یعنی وہ فیملی ادھر جرمن میں رہ رہی ہے تو اس کو 5 پوائنٹ ملیں گے، اور اگر کسی کو انگلش لینگویج آتی ہے یعنی انگلش لینگویج کا B1 لیول آتا ہے تو پھر اس کو 5 پوائنٹ ملیں گے، یعنی جرمن اور انگلش ان دونوں میں سے جس کو ایک زبان آتی ہے اس کو 5 پوائنٹ ملیں گے۔ اور اگر آپ کا کوئی دوست یا ریلیٹیو جو جرمن میں رہ رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کو جاب آفر کرتا ہے تو اس صورت میں آپ کو 2 پوائنٹ ملتے ہیں جو کہ آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہوتا ہے۔ اور اگر ایجوکیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو پوائنٹ کو جس نے بیچلر ڈگری کی ہے یا بیچلر سے زیادہ یعنی بیچلر پلس ہے تو اس کو 10 پوائنٹ ملیں گے، اگر کسی نے ماسٹر ڈگری ہے تو اس کو 15 پوائنٹ ملیں گے، اور اگر کسی کے پاس PhD کی ڈگری ہے تو اس کو 20 پوائنٹ ملیں گے۔ اور اگر ورک ایکسپیرینس کی بات کی جائے تو اگر کسی کے پاس 1 سے 2 سال کا ایکسپیرینس ہے تو اس کو 5 پوائنٹ ملیں گے، اگر 2 سے 5 سال کا ایکسپیرینس ہے تو اس کو 10 پوائنٹ ملیں گے، اگر 5 سے 10 سال کا ایکسپیرینس ہے تو اس کو 15 پوائنٹ ملیں گے، اگر 10 سال سے زیادہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہے تو اس کو 20 پوائنٹ ملیں گے۔ اور ان سب پوائنٹ کو ان کو کاؤنٹ کرنے کے بعد تقریباً 100 پوائنٹ بنتے ہیں، اور جو بندہ ان 100 میں سے کم از کم 60 پوائنٹ حاصل کرتا ہے تو وہ ویزا حاصل کرنے کی جو دوڑ ہے اس میں شامل ہو سکتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ کسی کے پوائنٹ آ جائے تو وہ تو بندہ لکی ہے۔ یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی چانسکارٹی کے بارے میں، اور ایسے ہی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک گروپ کو فالو کیجئے، اور اس کے علاوہ اس پیج پر اور یوٹیوب چینل پر لا کے بارے میں اور امیگریشن کے بارے میں اور اسٹڈی ویزا کے بارے میں اور جو ورک ویزا تقریباً یورپ اور امریکہ تقریباً تمام کنٹریز کے بارے میں انفارمیشن اس یوٹیوب چینل پر آتی رہے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی اور نئی ویڈیو میں، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔